नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल कर्म प्रवाह में। आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। वट सावित्री का यह व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस्या को किया जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए उपवास रखती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस ले आई थी। इस दिन बड़ के पेड़ के नीचे पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि बड़ के पेड़ की उम्र लंबी होती है और उसी तरह महिलाओं के पति की उम्र भी लंबी हो जाती है। आइए सुनते हैं वट सावित्री की व्रत कथा। एक समय की बात है, भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियां दी। 18 वर्षों तक उन्होंने ये क्रम जारी रखा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि हे राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण कन्या का नाम सावित्री रखा गया। जब वह कन्या बड़ी हुई तो वह बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता बहुत दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहां साल्व देश के राजा घुमसेन रहते थे। क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था, उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण कर लिया। ऋषिराज नारद को जब ये बात पता चली तो वो राजा अश्वपति के पास पहुंचे और उन्होंने कहा, है राजन, ये आप क्या कर रहे हैं? सत्यवान बहुत गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उनकी आयु तो बहुत छोटी है। वो अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे उनकी चिंता का कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वो अल्पायु है। तुम किसी और को अपना जीवन साथी बना लो। इस पर सावित्री ने कहा, पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक ही बार वरण करती है। राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से करा दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतने लगा। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वो दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिए। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर उन्होंने पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए और उनके साथ सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल होकर सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर अब सावित्री सत्यवान के सिर को सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखाई दिए। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे और फिर सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। यमराज ने सावित्री को समझाने की बहुत कोशिश की कि यह विधि का विधान है, इसे बदला नहीं जा सकता और तुम्हें साथ नहीं चलना चाहिए। लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता देखकर यमराज ने सावित्री से कहा, है देवी, तुम धन्य हो। तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग सकती हो, लेकिन मेरे पीछे मत आओ। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर वनवासी हैं और अंधे भी हैं, आप उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ, अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी, तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना तो मेरा कर्तव्य है।
ये सुनकर फिर से उन्होंने उसे एक और वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, हमारे सास ससुर का राज्य छीन गया है, उसे पुनः वापस दिला दे। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम यहां से लौट जाओ। लेकिन सावित्री फिर भी पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, सावित्री एक और वरदान मांगो। इस पर सावित्री ने कहा कि मुझे 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान दो। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया और कहा, सावित्री अब यहां से जाओ। सावित्री ने यमराज से कहा, प्रभु मैं तो एक पतिव्रता पत्नी हूं और मुझे पुत्रवती होने का आपने आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज जान गए कि पुत्र प्राप्ति का यह वरदान मांगकर सावित्री ने उन्हें खसा लिया है। यमराज अंतर्ध्य हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहां उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान अब जीवंत हो गए और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि माता पिता की आंखें ठीक हो गई हैं। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक अपने राज्य का सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करना चाहिए। वाट सावित्री करने और इस कथा को सुनने से उपासक के वैवाहिक जीवन और जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट आए तो वह टल जाता है। तो यह थी वट सावित्री की व्रत कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।